हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नांकित गेटों द्वारों का संयोजन किस गेट को निरूपित करता है। बच्चों, यहाँ पर गेटों का संयोजन दिया गया है। हमें बताना है कि यह गेट किस गेट को निरूपित करता है। दिए गए विकल्प हैं ए और, बी एंड, सी नैंड या फिर डी नॉर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है गेटों के संयोजन पर। गेटों का संयोजन, गेटों का संयोजन। बच्चों चलिए यहां पर जो दिए गए विकल्प हैं उनके लिए हम बूलियन व्यंजक लिख लेते हैं। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी का बार। और नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी का बार। तो बच्चों ये जो संयोजन है, इसके निर्गत सिग्नल को देखकर, निर्गत आउटपुट को देखकर हम बताएंगे कि यह गेट किस गेट को निरूपित करता है। चलिए बच्चों देखते हैं सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों ये पहला जो गेट दिख रहा है ये नॉट गेट है, यह भी नॉट गेट है, और बच्चों ये जो है ये है नॉर गेट। तो बच्चों जब हम y1 की बात करें तो यहाँ y1 क्या हो जाएगा, यहाँ y1 a का बार हो जाएगा। और अगर हम y2 की बात करें तो y2 b का बार हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये a का बार है, ये b का बार है। और नॉर गेट के लिए हम जानते हैं बूलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी का बार। तो बच्चों यहाँ पर हमें जब हम y की बात करें तो हमें क्या मिलेगा। नॉर के लिए देखिए a बार तो पहले से आ रहा है, b बार पहले से आ रहा है, इसका बार हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब बच्चों हम डी मॉर्गन का प्रमेय लगा दें तो हम जानते हैं कि डी मॉर्गन का प्रमेय क्या कहता है कि a प्लस बी का जो बार होता है वो ए बार डॉट बी बार होता है। बच्चों ये डी मॉर्गन का प्रमेय है, हमने पढ़ा हुआ है, ये डी मॉर्गन का प्रमेय है। ए प्लस बी का बार हो जाता है ए बार डॉट बी बार। तो बच्चों यहाँ भी वही होगा, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, और बार तो पहले से भी था बच्चों, यानी कि हमें मिलेगा ए बार का बार डॉट बी बार का बार, जो कि क्या होगा, जो कि ए डॉट बी ही होगा। अतः बच्चों यहाँ पे जो हमें निर्गत मिल रहा है ए डॉट बी, यह किसका आउटपुट है, या तो एंड गेट का आउटपुट है। अतः बच्चों यह संयोजन किसको निरूपित कर रहा है, एंड गेट को निरूपित कर रहा है। सही विकल्प हो जाएगा बी एंड। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।